हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 11 फॉर क्लास 8th सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 27 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों उसमें हम जो है मार्जिनलाइजेशन जो है उसके बारे में समझेंगे कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है। When people of a group or community understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called as the marginalization। तो बेटा मार्जिनलाइजेशन क्या है? ये जब कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी ग्रुप है या कोई भी जो लोग हैं वो खुद को इन्फीरियर समझते हैं कंपैरेटिवली जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं, दूसरे जो लोग हैं सोसाइटी के, उनके कंपैरेटिवली, तो वो क्या हो जाता है? वो मार्जिनलाइजेशन हो जाता है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? मार्जिन का मतलब होता है गैप। गैप किस में? गैप एक सोसाइटी और के लोगों में, ठीक है, और उसी सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों में जो गैप है जिसके कारण वो अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं, वो गैप ही क्या है? वो गैप ही मार्जिनलाइजेशन की सिचुएशन क्रिएट करता है ना। such a person or group does not remain at the center of the social things or does not consider themselves fit to be with the society or realize that their behavior is not right with them and or that people don't like around them। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो ऐसा व्यक्ति है जो मार्जिनलाइजेशन का शिकार होता है या जो मार्जिनलाइजेशन जिसके अंदर आता है, वो जो व्यक्ति है वो खुद को दूसरों से इन्फीरियर समझने लगता है। वो समझता है कि मैं जो है जो सोसाइटी है उसके अकॉर्डिंग मैं फिट नहीं हूँ, मेरा बिहेवियर सोसाइटी के लोगों के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। यानी वो बिल्कुल एकदम अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर समझता है कि वो इस सोसाइटी में रहने लायक ही नहीं है। This section of society remain as a class deprived of social, economic and political participation in the society। और वो जो व्यक्ति है, वो जो कम्युनिटी है, वो जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है सोसाइटी के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाता। देयर कैन बी मैनी रीजन फॉर देयर मार्जिनलाइजेशन इन सोसाइटी। अब सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन के यानी जो ये गैप होता है इसके कई रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट क्या है? डिफरेंट कस्टम। तो यानी अगर कोई कम्युनिटी ऐसी है सोसाइटी के अंदर जिसके कस्टम बाकी जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग हैं, तो क्या होगा? तो यहाँ पर मार्जिनलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यानी जो गैप है वो बढ़ जाएगा लोगों के बीच में डिफरेंट कस्टम के कारण, और कस्टम जो है सेम ना होने के कारण भी जो डिफरेंट कस्टम के लोग हैं वो अपने आप को इन्फीरियर समझने लगते हैं। सेकेंड है डिफरेंट लैंग्वेज। तो बेटा कई बार लैंग्वेज भी मार्जिनलाइजेशन का कारण बनती है। एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम यहाँ पर समझें तो देखिए कि अगर एक ऐसी कम्युनिटी है जिसके अंदर सभी लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन एक जो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, तो आप खुद सोचिए कि यहीं इसी तरह से मार्जिनलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है वो लोग जो है खुद को उनके कंपैरेटिवली क्या होगा? उनको इन्फीरियर समझने लगते हैं, ठीक है। तो वो गैप जो है वो गैप यहाँ पर लोगों में आता चला जाता है। नेक्स्ट देखिए पॉवर्टी। पॉवर्टी आई थिंक सबसे बड़ा रीजन है मार्जिनलाइजेशन का लोगों में, कम्युनिटीज में, सोसाइटी में, क्योंकि पॉवर्टी जो है, पॉवर्टी वो लोगों को कुछ ज़्यादा जो है इन्फीरियरिटी जो है यहाँ पर फील होता है, जिसके कारण मार्जिन जो है वो होता है, ठीक है। एंड सेकंड इज लो सोशल स्टेटस। अब बेटा जो पॉवर्टी है उसी के कारण क्या है? लो सोशल स्टेटस, यानी समाज में उनका स्टेटस नहीं होता और वो लोग खुद को जो है बाकी जो कम्युनिटी है, सोसाइटी है, उनके अकॉर्डिंग खुद को फिट नहीं कर पाते और खुद को अनेबल समझते हैं, वीक समझते हैं। एंड क्या होता है कि लो स्टेटस होने के कारण वो खुद को इन्फीरियर समझते हैं। मैनी टाइम्स पीपल व्यू दिस ग्रुप विद अ सेंस ऑफ एनमिटी एंड फियर। कई बार जो है लोग पीपल व्यू दिस ग्रुप, इस जो ग्रुप है इसको एक भय और जो होता है ना डर, उसकी जो भावना होती है उससे भी देखते हैं कि इनके अंदर एक तरह से कि आप ये लगा लो कि जो मार्जिनलाइजेशन है उसके कारण उनके अंदर भय व्याप्त हो जाता है, डर व्याप्त हो जाता है। Being isolated, the people of this community are unable to take advantages of government facilities, resources and many good opportunities। और बेटा जो ये लोग हैं
ठीक है। ये जो मार्जिनलाइजेशन के अंडर जो लोग आते हैं वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो होती हैं, रिसोर्सेज जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ अलग अलग स्कीम चलती हैं, रिसोर्सेज जो अलग अलग हैं, और जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ जो गवर्नमेंट देती है उनसे भी वो लोग वंचित रह जाते हैं, वो भी उन तक नहीं पहुंचता। नेक्स्ट देखिए, एंड ऑल्सो फेल टू रेज देयर वॉइस ऑफ देयर राइट, और वो अपने जो राइट्स होते हैं उनके लिए अपनी जो वॉइस है, आवाज़ है, वो भी रेज नहीं करते, वो भी आवाज़ नहीं उठा पाते। यानी अगर उनके साथ उनका शोषण हो रहा है तो वो जो है समझते हैं कि यही हमारा क्या है, यही हमारे साथ होना चाहिए, बिकॉज वी आर अनएबल टू फिट इन दिस सोसाइटी। तो और इसी कारण वो अपना जो आवाज़ है, अपनी वॉइस है, वो रेज नहीं कर पाते, और जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं उनसे वो वंचित रह जाते हैं। Those people feel more powerless and those who have land and wealth and who are more educated, और वो खुद को बिल्कुल पावरलेस समझते हैं, शक्तिहीन समझते हैं उन लोगों को कंपैरेटिवली जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है, वेल्थ है, और जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं। तो मार्जिनलाइजेशन, इसके कई रीज़न हमने पढ़े, कस्टम के कारण, पॉवर्टी के कारण, लैंग्वेज के कारण और सोशल स्टेटस के कारण, ये सारे रीज़न हो सकते हैं मार्जिनलाइजेशन के। नेक्स्ट देखिए, आदिवासी। आदिवासी क्या है? द वर्ड आदिवासी मीन्स नेटिव्स। ठीक है, तो बेटा जो आदिवासी हैं, आपने पहले भी नाम सुना होगा कि इस तरह के जो पीपल होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, पेड़ों में रहते हैं, और वो सब यानी जो पुराने एक तरह से आप कह सकते हो कि जिनका रहन सहन बहुत पुराना है, वो क्या है, उनको हम आदिवासी कहते हैं। आदिवासी का मतलब क्या होता है? नेटिव्स। नेटिव्स यानी जो मूल निवासी होते हैं, दैट इज कम्युनिटीज दैट हैव लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड स्टिल लिविंग द सेम इन मैनी प्लेसेस, और जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है। एंड इन मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया अबाउट 8% ऑफ द पॉपुलेशन इज आदिवासी, और अभी भी इंडिया के लगभग 8 पॉपुलेशन जो है कई स्टेट्स में वो क्या है, वो आदिवासी अभी भी हैं। द ट्राइबल वर्शिप देयर एंसेस्ट्रल विलेज एंड नेचर, और ये जो ट्राइबल्स हैं, ये जो आदिवासी हैं, ये आज भी अपने एंसेस्ट्रल विलेजेस और जो नेचर है उनकी पूजा करते हैं। ठीक है, यानी वो नेचर को ही भगवान मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं, और इनकी तक जो मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकता है, वो अभी तक इनके तक नहीं पहुंची है। ठीक है, और ये लोग जो है एक तरह से जो हमारी मॉडर्नाइजेशन जो कम्युनिटी है उससे बिल्कुल ये अपने आप को अलग रखते हैं। सो इन नेचर माउंटेन, रिवर, एनिमल एट्सेट्रा आर कंसिडर्ड एज देयर हैबिटेट, तो वहाँ पर ये रहते हैं, माउंटेन, रिवर, एनिमल, उन्हीं को ये अपना क्या मानते हैं कि हम जो है यहीं पर वो रहते हैं, हैबिटेट उनकी यही है, रिवर, एनिमल्स और माउंटेन्स। वी मस्ट हैव सीन द अपीयरेंस ऑफ द ट्राइबल इन बुक्स एंड फिल्म, तो आप बच्चों ने जरूर ट्राइबल्स जो है, जो आदिवासी है, उनको बुक्स में देखा होगा या फिल्म में भी जो है दिखाया हुआ होता है। नाउ दे आर सीन वेयरिंग कलरफुल क्लॉथ्स विद क्राउन ऑन देयर हेड, और वो जो है कलरफुल कपड़े पहनते हैं और उनके हेड पर क्या होता है, क्राउन। देयर इज अ बिलीफ फॉर देयर ट्राइबल्स दैट दे डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड वांट टू स्टे अवे फ्रॉम चेंज और न्यू थॉट्स, देयर लाइफ इज ओल्ड एंड बैकवर्ड, और इनके बारे में जो बिलीफ है वो क्या है कि ये लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते, अपने अंदर चेंज नहीं लाना चाहते, नए थॉट्स ये अडॉप्ट नहीं करना चाहते, इनकी लाइफ बहुत ओल्ड और बैकवर्ड है। ठीक है, ऐसी लाइफ वो चाहते हैं। ट्राइबल्स आर टुडे सीन एज मार्जिनाइज्ड, अब जो ट्राइबल्स हैं वो आज क्या है, वो मार्जिनाइज्ड हैं, यानी जो हम एडवांस पीपल जो हो चुके हैं, एडवांसमेंट जो आ चुकी है सोसाइटी के अंदर, उससे वो बहुत ज़्यादा उनके बीच में गैप हो चुका है। एंड पावरलेस कम्युनिटी, और इनको एक बहुत पावरलेस जो है कम्युनिटी कंसिडर किया जाता है। ड्यू टू बीइंग अवे फ्रॉम देयर लैंड, इंडस्ट्रीज इन सिटीज एंड टाउन लीव विलेजेस एंड work in low cost in construction work and thus they get caught in the trap of poverty and helplessness। तो बेटा कुछ लोग जो गांव छोड़ के और इस तरह से सिटीज़ में आए हैं, तो उनको ज़्यादा ना पता होने के कारण लोग उनका क्या करते हैं, उनका शोषण करते हैं, और उनको फैक्ट्रीज़ में कम दाम पर भी जो है, कम कॉस्ट पर भी उनसे कंस्ट्रक्शन वर्क कराया जाता है, और इसके कारण वो और भी ज़्यादा पॉवर्टी यानी जो गरीबी है, हेल्पलेसनेस है, उसके अंदर वो और भी ज़्यादा ट्रैप होते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि मार्जिनाइजेशन क्या होती है और आदिवासी क्या हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मार्जिनाइजेशन, तो बेटा इसकी डेफिनेशन हमने करनी है। तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे मार्जिनाइजेशन की।
When people of a group or community understand themselves as inferior from others and feel evicted from the society, then this situation may be called the marginalization. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू मार्जिनाइज्ड पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी। तो बेटा जो ऐसे लोग हैं वो सोसाइटी से बिल्कुल अलूफ रहते हैं, अलूफ यानी बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, वो सोसाइटी के अंदर मिक्स नहीं होना चाहते, उसके क्या रीज़न है, क्यों वो अलूफ रहते हैं। ठीक है, तो जो मार्जिनाइजेशन है उसके कई सारे रीज़न हमने पढ़े थे। डिफरेंट कस्टम के कारण वो अलूफ हो सकते हैं, पॉवर्टी के कारण, लो सोशल स्टेटस के कारण और डिफरेंट लैंग्वेज के कारण भी हो सकते हैं। सो ये बेटा करते हैं इसका आंसर। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, मार्जिनाइज्ड पीपल लिव अलूफ फ्रॉम सोसाइटी ड्यू टू सम रीजंस, ड्यू टू पॉवर्टी, ड्यू टू लैंग्वेज, ड्यू टू डिफरेंट कस्टम एंड ड्यू टू सोशल स्टेटस। तो ये जो है इसके रीज़न होंगे कि क्यों जो पीपल हैं वो अलूफ रहते हैं सोसाइटी से, क्या रीज़न है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हु आर आदिवासी। आदिवासी जो है वो कौन है। तो देखिए आदिवासी यहाँ से आप इसके बारे में लिखेंगे, आदिवासी द आदिवासी मीन्स नेटिव्स एंड दैट इज कम्युनिटीज दैट लिव्ड विद द फॉरेस्ट एंड आर स्टिल लिविंग द सेम वे इन मैनी प्लेसेस। और आज भी वो जो है सही रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम आदिवासी कहते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड द ट्राइबल्स स्टार्ट लिविंग इन सिटीज। ट्राइबल्स जो है उन्होंने सिटीज में रहना शुरू कर दिया है, क्यों। सो यहाँ से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिखेंगे, द पीपल ऑफ दिस कम्युनिटी स्टार्ट लिविंग इन सिटीज टू टेक एडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज, रिसोर्सेज एंड मैनी गुड अपॉर्चुनिटीज। तो जो लोग हैं ठीक है, वो सिटीज़ में क्यों रहना शुरू हो गए हैं, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ है उसको अवेल करने के लिए, रिसोर्सेज हैं और जो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं उनको अवेल करने के लिए उन्होंने सिटीज़ में रहना शुरू कर दिया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन योर ओपिनियन हाउ कैन मार्जिनाइज्ड पीपल बी असिमिलेटेड इन सोसाइटी। तो सोसाइटी में बेटा जो मार्जिनाइज्ड पीपल है उनको हम कैसे सोसाइटी के अंदर एसिमिलेट कर सकते हैं, कैसे उनको हम इन्फीरियरिटी से निकाल सकते हैं। तो उसका आंसर देखिए, सो इसका आंसर आप लिखेंगे, यस मार्जिनाइज्ड पीपल कैन बी एसिमिलेटेड इन सोसाइटी। हाँ उनको हम कर सकते हैं, इफ़ वी गिव देम इक्वल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन द सोसाइटी। अगर हम उन लोगों को इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए, चाहे वो सोशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इकोनॉमिक हैं या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनके जो राइट्स हैं वो उनको दिए जाएँ, तो वो लोग इस जो मार्जिनाइज की जो सिचुएशन है इससे वो जो लोग जो है उसको छोड़कर एक अच्छी लाइफ जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। तो ये थी बच्चों आपके आज की बेटा एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।